विधायक विपिन परमार बोले, बेबसी में राज्यपाल को लिखित भाषण पढ़ना पड़ा। भाषण में ना थी दिशा ना थी नीति। कांग्रेस बिखरी हुई खजल सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। बीडीटीएस संघर्ष समिति अध्यक्ष बोले, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सीमेंट उद्योग तालाबंदी को लेकर नहीं गंभीर। ऑपरेटरों को जल्द उनकी समस्याओं के समाधान का दिया था आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के लिए दी सौगात। 24 कनाल भूमि में जल्द बनेगा इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो। एचआरटीसी निगम ने इलेक्ट्रिक डिपो बनाने के लिए कवायद की शुरू। और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने अपने हक के लिए आवाज की बुलंद। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। न्यूनतम वेतन 26,000 देने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में विधायक विपिन परमार ने कहा कि पिछले कल राज्यपाल ने जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया, आज उस पर चर्चा की गई और बेबसी में राज्यपाल को लिखित भाषण पढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह बिखरी हुई खजल सरकार है और अपने ही बोझ तले दब जाएगी। विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल की जनता को कांग्रेस ने ठगा है। हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल की जनता ने विश्वास के रूप में इनको समर्थन दिया था। अगर 26 दिनों की बात की जाए, यह बिखरी हुई सरकार है। जयराम ठाकुर की सरकार ने जो संस्थान खोले थे, उन सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सदन में मौजूद न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और सदन के नेता वहां से कहीं चले जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले कल जब उनके कार्यालय गए तो उनके अधिकारियों को ही उनके जाने की खबर नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह बिखरी हुई खजल सरकार है और अपने ही बोझ तले दब जाएगी। पिछले कल महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण या भाषण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया, आज उसके ऊपर चर्चा थी। उस 6 पन्नों की किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये सिर्फ औपचारिकता थी और बेबसी में माननीय राज्यपाल जी को लिखित वो भाषण पढ़ना पड़ा, जिस अभिभाषण में ना दिशा थी, ना कुछ रोड मैप था, ना हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए वायदों के बारे में कुछ व्यवस्था थी। इसलिए इस प्रस्ताव का या अभिभाषण का जो हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके रोड मैप ना बना करके तैयार किया गया था, उसका हमने विरोध किया। हमारे दल ने, भाजपा ने विरोध किया। हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने ठगा है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने विश्वास के रूप में इनको समर्थन दिया है। पर अगर 25-26 दिनों की बात करें तो ये बिखरी हुई सरकार, जिस सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। हाँ, एक बात कह सकता हूं, जो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों की सुविधाओं के लिए संस्थान खोले थे, उनको ऐसी चाबुक चलाई, एक सर्कुलर जारी किया गया और उन सभी को निरस्त कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए सौगात दी है। नादौन में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एचआरटीसी निगम ने 24 कनाल भूमि का चयन भी किया है। हमीरपुर के नादौन में बनने जा रहा बस डिपो पूरी तरह इलेक्ट्रिक डिपो होगा, जिसमें केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खड़ी की जाएंगी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलने से जहां एचआरटीसी को ईंधन की बचत होगी, वहीं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और एचआरटीसी निगम में मुनाफा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं एचआरटीसी हमीरपुर के डीडीएम विवेक लखनपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के लिए पहला इलेक्ट्रिक डिपो बनाने की सौगात दी है, जो कि अत्याधुनिक बस डिपो होगा। एचआरटीसी निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। 24 कनाल भूमि में इलेक्ट्रिक डिपो बनेगा। अन्य विभागों से डिपो के लिए बनाने के लिए एनओसी एचआरटीसी को मिल चुकी है।
जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का डिपो बनाने के लिए प्रस्ताव फाइनेंस सचिव के पास भेज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नदौल के लिए एक बस डिपो की सौगात दी है और साथ साथ में ये भी चाहा है कि ये डिपो जो अत्याधुनिक होना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए वहां पर सिलेक्शन ऑफ लैंड जो आजकल चला हुआ है, जो कि आइडेंटिफाई कर ली गई है और ये टोटल 24 कनाल भूमि है और जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी लगभग सभी की एनओसीज हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि हमने डीसी ऑफिस में जमा करा दी है। तो ये केस जो है सेक्टर रेवेन्यू के पास जा रहा है, तो वहां से होके जल्दी ही आ जाएगा और फिर लैंड हमारे नाम ये हो जाएगी। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बाकी के डिपो हैं उनकी तरह नहीं होगा, ये फुली इलेक्ट्रिकल डिपो होगा और इसमें जितनी भी बसें होंगी सारी इलेक्ट्रिकल होंगी और वही बसें वहां पे चलेंगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एसीसी सीमेंट उद्योग में हुई तालाबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। ऑपरेटरों के हितों को लेकर अभी इन भाजपा नेताओं द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसका खामियाजा ऑपरेटर भुगत रहे हैं। यह बात बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीडीटीएस संघर्ष समिति अध्यक्ष नीलम चंदेल ने कही। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीडीटीएस संघर्ष समिति अध्यक्ष नीलम चंदेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेटरों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला। उस दौरान ऑपरेटरों को जल्द उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अब एसीसी सीमेंट उद्योग पर तालाबंदी हुए 23 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों नेताओं ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि जिला के भाजपा नेता प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऑपरेटरों के हितों को लेकर प्रयास किए गए, वहीं केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने आग्रह किया है कि भाजपा नेता एसीसी सीमेंट उद्योग की तालाबंदी को खुलवाने के लिए उचित कदम उठाए ताकि ऑपरेटरों की समस्या का समाधान हो सके। जेपी नड्डा जी, वो इनका गृह जिला जो है वो सदर बिलासपुर यहाँ पड़ता है और 24 दिन में नड्डा जी जो है मुझे लगता है कि वो कोमा में चले गए, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक जो है हमें झूठे आश्वासन दिए कि हम जो है मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाके बात करता हूं और आपकी फैक्ट्री को जो है वो चंद दिनों में चला दूंगा। तो आज तक उनका जो है वो कोई भी जो है संदेश नहीं आया। तो कृपया करके नड्डा जी, अब आपकी जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमें मालूम है कि अब आप क्या कहाँ तक जा रहे हैं या बिलासपुर आ रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट हल्का है हमीरपुर, वहाँ से हमारे जो तेज तरार नेता गोली मारो 56 इंच का सीना ऐसी जैसी बातें करते थे, आज वो भी जो है वो मेरे को लगता है कि वो गुम हो गए हैं। उन्होंने हमारे ऑपरेटरों की जो है आज तक सुन तक नहीं ली कि बिलासपुर जिला के अंदर ऑपरेटरों के ऊपर